बच्चों, आज हम एंटीना के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना। इसके लिए जैसे पीछे हम लोग पढ़े कि यदि किसी कंडक्टर पर अगर हम आरएफ सिग्नल अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर में हमारी क्या होती है, करंट फ्लो करती है। तो ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आरएफ सिग्नल को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो अगर तो कंडक्टर में क्या होगा, करंट हमारी क्या होगी, इसमें फ्लो होगी। जब हमारी करंट इसमें फ्लो होती है तो कंडक्टर के चारों ओर एक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। हम मान लेते हैं कि यदि यदि हमारे करंट फ्लो की दिशा क्या हो, ऊपर की तरफ हो, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो, हमारा अप साइड हो। जैसे ऐसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अप वर्ड फ्लो ऑफ करंट। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो क्या होगी, इसमें एंटी क्लॉक होगी। तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जैसे ऐसे। ठीक है, ऐसे फ्लो होगी। ये दूसरा हमारा ये है, ये है, ये है। मतलब क्या होगा, जो मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि लाइन ऑफ फोर्स जो हमारा होगा, ये लाइन ऑफ फोर्स हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस पे हम आरएफ सिग्नल अप्लाई करें और जो हमारे करंट का जो फ्लो हो वो क्या हो, हमारा डाउनवर्ड हो। यहाँ पे क्या हो, डाउनवर्ड। करंट का फ्लो हमारा क्या हो, डाउन साइड की तरफ हो, जैसे इधर हो। तो इसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, मतलब लाइन ऑफ फोर्स हमारा क्या होगा इस पे मैग्नेटिक फील्ड का, वो होगा हमारा क्लॉकवाइज। ऐसे देखो, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब किसी अगर हमारा क्या हो कि लाइन ऑफ फोर्स तथा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तब होती है जब अपवर्ड करंट फ्लो होती है। तो उस कंडीशन पे हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या लाइन ऑफ फोर्स। जब हमारी करंट क्या होती है, डाउन होती है, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। अगर कंडक्टर में, इस कंडक्टर में अगर करंट हमारी क्या हो, सीधी अगर फ्लो हो रही हो, ठीक है, तो सीधे जब फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी वह हम लोग जो है कार्क स्क्रू नियम के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि अगर जब एंटीना पे हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं या किसी कंडक्टर पर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज का मान अधिक होने पर एंटीने के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, अधिकतम होगी, तथा उसके पश्चात क्या होती है, कम हो जाना शुरू हो जाती है। यदि इनपुट पे अप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो, कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि अप्लाई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, इस पे जो हम लोग अप्लाई फ्रीक्वेंसी करें, अगर वो फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज़्यादा हो तो अगले साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, तथा नई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे समान चार्ज होने के कारण, ठीक है, पुराने फील्ड को रिपील करता है। इस प्रकार यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है, जनरेट होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपागेशन के डायरेक्शन में मतलब रिलेशन क्या है। यदि किसी डाईपोल एंटीना पर हम लोग आरएफ सिग्नल को जैसे
डाईपोल एंटीना हमारा जो होता है, जैसे आपका एक हाफ डाईपोल एंटीना हमारा ये है। अगर इस हाफ डाईपोल एंटीने पर हम लोग क्या करें, आरएफ इनपुट सिग्नल अगर देते हैं, ठीक है, तो इसके प्रत्येक हाफ फील्ड पे मतलब इस हाफ फील्ड पे और इस हाफ फील्ड पे एक हमारा क्या होगा, λ/4, दिस λ/4, टोटल जो हमारा वेवलेंथ होता है ये λ/2। तो प्रत्येक हाफ मतलब अगर ये डॉट कर दें तो इस हाफ में मैग्नेटिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक फील्ड तथा इस हाफ में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमारा से ये साइन वेव है आरएफ सिग्नल का, तो प्रत्येक साइन पे, जैसे ये पॉजिटिव दिस निगेटिव, तो प्रत्येक पॉजिटिव और निगेटिव पे वो क्या होता है, मतलब अपने साइन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, दिशा को परिवर्तित करता है। ठीक है, जैसे अगर हमारा क्या हो कि अगर मूव करने वाला, ठीक है, मूव करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी दूसरा क्या होगा, मूव करने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है किसी समय पर दोनों फील्ड वेक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो दोनों फील्ड वेक्टर टाइम के साथ समान फेज में लेकिन स्पेस के क्वाड्रेचर होते हैं, अर्थात दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 अंश पर होते हैं। तो जैसे अगर हमारा क्या हो, इस पे हमारा क्या हो, इस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो, इस पे हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो प्रोपागेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, जेड डायरेक्शन होगी। ठीक, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिस और मैग्नेटिक फील्ड दिस। अब जो प्रोपागेशन होगा, जैसे ये साइन वेव है, ठीक है, ये हमारा साइन वेव है, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी ये होगी तो मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन, इस पे अगर ये है तो इस पे एच होगा। ठीक है, अगर इस पे जब एच होगा तो इस पे हमारा क्या होगा, ई होगा, मतलब तो ये जो होगा ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल, ये हमारा क्या है, सेकेंड हाफ साइकिल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटीना के पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन क्या होता है, एंटीना का पोलराइजेशन का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी दिशा आर ई वेक्टर से होता है। तो जो हमारे पोलराइजेशन होते हैं, पोलराइजेशन की दिशा एंटीना की डिजाइन एवं उसकी फिजिकल ओरिएंटेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यदि तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन के आधार पर हम लोग पोलराइजेशन को निम्न भागों में डिवाइड करते हैं। पहला
हॉरिजेंटल पोलराइजेशन। हॉरिजेंटल पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सिस के पैरेलल होती है, तथा इस पे हम लोग उच्च फ्रीक्वेंसी एंटीना हॉरिजेंटली पोलराइज्ड होते हैं। तो इसमें जो होगा आपका इस तरह से, आपके हॉरिजेंटल में जैसे फर्स्ट का क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पे क्या होगी, इसके पैरेलल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ई क्या होगी, ये इसके पैरेलल ही होगी। अब सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है वर्टिकल पोलराइजेशन। तो वर्टिकल पोलराइजेशन सिग्नल में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमारी क्या होती है, एक्सिस के वर्टिकली, ठीक है, दिशा के क्या होगी, वर्टिकली, और जो एक्सिस वाई होगा उसके क्या होगा, हमारा समांतर होगा। इसमें सभी वेरी लो फ्रीक्वेंसी तथा लो फ्रीक्वेंसी मीडियम एंटीना इसमें क्या होते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी पे एंटीना हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली क्या होते हैं, पोलराइज्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वर्टिकली, जैसे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, इस पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट इलिप्टिक। तो जो हमारे इलिप्टिकली जो पोलराइज्ड होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है वह लीनियर न होके इलिप्टिक आकार में होती है। इलिप्टिक आकार का मतलब ये है कि जो हमारा सिग्नल होगा, ये दूसरे का, ये तीसरे का फिगर है, अगर ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इलिप्टिक जो बनता है वो आपका कुछ इस तरह से अंडाकार का बनता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आपकी क्या होगी, यहाँ होगी, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे अगर E1 है, ये हमारा E है, यहाँ क्या होगा, E2 होगा, ठीक है। नंबर फोर हमारा क्या है, नंबर 4 आपका सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सर्किल फॉर्म में होती है, ऐसे, ठीक। तो इसमें अब यहाँ जैसे E1 ये एक्स एक्सिस, दिस वाई, यहाँ पे E2, यहाँ पे E, ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब लीनियर न होके सर्किल में चारों दिशाओं में क्या होता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ का हमें ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी एंटीने द्वारा रिसीव की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पावर ट्रांसमिट एंटीने की ट्रांसमिटिंग एंटीने की तथा रिसीविंग एंटीने के दूरी पर क्या करती है, निर्भर करती है। दूरी जितनी अधिक होगी पावर उतनी ही क्या होगी, कम होती है। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिसीव की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पावर ट्रांसमिटिंग एंटीने की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है।